बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या कनाडा का वीज़ा आपको स्पॉन्सरशिप पर मिल सकता है? बहुत सारे लोग जी कमेंट सेक्शन पर ये सवाल पूछ रहे हैं जी। तो जी कुछ लोग बेचारे छोटे मासूम छोटी उम्र के लोग हैं, बेचारे लड़के मेरे भाइयों की तरह हैं जी। वो एक कमेंट सेक्शन में जी पूछते हैं जी और बताते भी हैं जी कि जी आप स्पॉन्सरशिप अलहदा चीज़ होती है, इनविटेशन अलहदा चीज़ होती है। आप ये फ़र्क नहीं सही तरह बताते हैं, ये होता है वो होता है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे भाइयों की तरह हैं वो सारे। अब होता ये है कि जी अपने उम्र छोटी होती है, 20-22 साल, अपने वालदैन का जी पैसा ज़ाया कर देते हैं जी। अपने वालदैन को जी वर्गला देते हैं जी कि जी स्पॉन्सरशिप हम मंगवा लेंगे वहाँ से, आप हमें पैसे दे दें, या इनविटेशन हम मंगवा लेते हैं। फ़र्क उनको सही तरह पता नहीं होता, फिर बाद में जी पैसे ज़ाया कर देते हैं। आज मैं थोड़ा सा तफसीलन आपको बता दूंगा जी स्पॉन्सर और इनविटेशन में जो फ़र्क है वो क्या है, और उसके बाद जी कनाडा का वीज़ा आपको इस वक्त स्पॉन्सरशिप पर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या आपको स्पॉन्सरशिप पर कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा विजिट। तो जी एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर ज़रूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जी स्पॉन्सर और इनविटेशन में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है, मामूली सा फ़र्क है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कान को इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, ये एक ही बात है। स्पॉन्सरशिप और इनविटेशन एक ही चीज़ के दो नाम हैं, आप इसमें उलझे रहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक मामूली सा जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो मैं आपको बयान कर दूँ। देखिए, इनविटेशन जो होता है, इनविटेशन ये होता है जी कि जिस तरह आपको किसी कंपनी ने, कोई एक्सपो हो रही है, उसने आपको इनविटेशन भेज दिया। वो इनविटेशन जो आता है आपको किसी कंपनी, कोई एक्सपो अटेंड करने के लिए, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, या कोई भी इनविटेशन आपको कोई आपका भाई कर देता है, स्पॉन्सरिंग इनविटेशन, उसमें सिर्फ ये होता है जी कि वो आपको एक लेटर हेड पर इनविटेशन भेज देते हैं जी कि जी आप हमें विज़िट करने के लिए आ जाएँ। उसमें आपको फाइनेंशियली स्पॉन्सर नहीं करते। और जो दूसरा स्पॉन्सरशिप होता है, जिसको हम फुली फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप कहते हैं जी, उसमें जी कोई भी आपका रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, या कोई कंपनी आपको बिजनेस स्पॉन्सर पर या विजिटिंग स्पॉन्सर पर बुला रही है, वो आपको इनविटेशन लेटर के साथ अपने लेटर के अंदर ये मेंशन भी करेगी कि जी हम आपको फाइनेंशियली स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, और उसके साथ वो अपनी 3 महीने की या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी वो लगा कर देंगे। और जी साथ जो जो आपके बिज़नेस के उनके बिज़नेस के कागजात या टैक्स पेपर वगैरह वगैरह, घर का टेनेंसी एग्रीमेंट वगैरह वगैरह जो भी होता है, वो भी साथ कर देंगे। सिर्फ ये एक बुनियादी सा फ़र्क है। देखिए, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, स्पॉन्सर और इनविटेशन में ये जो छोटा सा फ़र्क है, इसको बयान करना इसलिए नहीं समझता कि ये बहुत बेसिक लेवल की बात है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है उसको इस बेसिक कॉन्सेप्ट का पता है कि फ़र्क क्या है स्पॉन्सरशिप में और इनविटेशन में। और जो भाई मेरे जो हैं छोटे भाइयों की तरह, वो कमेंट सेक्शन में ये लिख देते हैं जी स्पॉन्सर में आप फ़र्क आपको नहीं पता या आप बताते नहीं हैं, तो भाई मेरा ये लेवल नहीं है। आप इस लेवल से निकल आएँ, खुदा का वास्ता है, और अगले लेवल पर पहुँचें, मेरे साथ आएँ और बात करें अगले लेवल की। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो मैं बात करना टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ समझता हूँ। तो मेरी ऑडियंस के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं बेसिक बातें यही बताता जाऊँ कि स्पॉन्सरशिप में ये फ़र्क है, इनविटेशन में ये फ़र्क है। मेरा काम है सोल्यूशन देना आपको और हल निकालना। ठीक है, तो निकल आए इन बातों से। अब बात करते हैं जी असल जो वीडियो का मकसद है जी, कि क्या कनाडा का वीज़ा आपको स्पॉन्सरशिप अगर आपको कहीं से मिल जाए कनाडा से, तो आपका वीज़ा लग सकता है। तो मैं आपको ये बात बताऊंगा, इस सवाल का जवाब दूंगा, जी हाँ, आपको अगर कनाडा से स्पॉन्सरशिप अगर मिले तो आपका वीज़ा लग सकता है। इसमें ना लगने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि स्पॉन्सरशिप के साथ साथ आपकी अपनी पर्सनल जो प्रोफाइल है, बिज़नेस प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल या वीज़ा प्रोफाइल जो भी है आपकी, ये तीनों चीज़ों का एक ही मतलब है कि ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप का मकसद ये नहीं है कि आपकी अपनी प्रोफाइल ही कुछ ना हो। अगर आपको कोई फुली फाइनेंशियली स्पॉन्सरशिप कर रहा है कनाडा के वीज़े के लिए, तो आपके पास अपना क्लोजिंग बैलेंस भी एक मुनासिब होना चाहिए। आपकी अपने मुल्क के साथ, चाहे आप पाकिस्तान में या इंडिया में, आपकी सोशल टाइज़, बिज़नेस टाइज़ होनी चाहिए अच्छी। आपकी सोशल टाइज़ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, अगर ये चीज़ें हैं, तो फिर स्पॉन्सर जो होगा, आपको जो मिला होगा, आया होगा, वो आपकी एप्लीकेशन पर 10 से 15% एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा, इससे ज़्यादा नहीं डालेगा। अब जिन लोगों की प्रोफाइल अच्छी नहीं है और उनको आज स्पॉन्सर कनाडा से बड़ा तगड़ा चौड़ा आया है, तो उन लोगों को मैं क्लियर कट साफ बात बता दूं कि ये जितने भी वीज़े लग रहे हैं कनाडा के, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर,
ये सिर्फ़ और सिर्फ एजेंटों के दफ्तरों के अंदर ही लग रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ये दफ्तरों के अंदर ही वीज़े लग रहे हैं, वैसे वीज़े फिर नहीं लग रहे। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि कितने यूट्यूबर्स हैं या कितने एजेंट यूट्यूबर्स हैं या कितने ही एजेंट हैं, क्या किसी एजेंट ने या किसी यूट्यूबर ने आपको ये कहा है कि जी हमारे पिछले महीने कनाडा के हमने 50 वीज़े अप्लाई किए, सिर्फ 5 लगे या 7 लगे, 40 वीज़े मेरे रिफ्यूज़ भी हुए हैं? क्या किसी यूट्यूबर ने या किसी एजेंट ने आपको ये कहा है कि मेरे 5 वीज़े लगे हैं तो मेरे 50 वीज़े रिफ्यूज़ भी हुए हैं? नहीं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जी हम अगर इस तरह रिफ्यूज़ल की बात करेंगे तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, हमारी एजेंटी बंद हो जाएगी। तो इस तरह एजेंटी बंद नहीं होती, आप लोग खुद भी सोचें। तो वीडियो के आखिर में मैं ये कहूँगा कि जी अगर आपने कनाडा का वीज़ा स्पॉन्सरशिप के साथ अप्लाई करना है तो सोच समझ कर कदम उठाना है आपने। और इसके बरक्स मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपनी प्रोफाइल पर जो है ना वर्कआउट करें। देखिए मैंने एक ये चीज़ पाकिस्तान के लोगों में बहुत देखी है कि जी वो लोग कहते हैं जी बेसब्रे हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये पैसे पकड़ें, हमें नहीं पता हमारा वीज़ा लगवा दें। हाँ, हिंदुस्तान के या इंडिया के लोगों में मैंने ये चीज़ नहीं देखी, अगर देखी है तो बहुत कम देखी है। लेकिन जो पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है जी ये पैसे पकड़े जी हमारा वीज़ा लगवा दें। आप इस तरह के कॉन्सेप्ट से निकलें और बजाय पैसे ज़ाया करने के या पैसे देने के डन बेस वाले काम से आप अपनी प्रोफाइल पर वर्कआउट करें। 6 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे, साल लग जाएगा, लेकिन काम आपका अच्छा हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।